ओके, तो कल की मूवी में हमें बानी के हाथों में कुछ रिंग्स को दिखाया गया है। जो कैसे बनी है वो तो हमें नहीं दिखाया गया है, बट वो कितनी पावरफुल है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। मतलब ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा, इस मशीन का क्या हाल होता है। बट वहीं काउंसलर बानी जब गलती से गांडीप को उठा लेता है, उसे छू लेता है, उसके ये रिंग्स उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसे खरोच तक नहीं आता। मतलब जिस हिसाब से काउंसलर बानी के पास हमें इस गदा को दिखाया गया है, उसके पास गांडीप को दिखाया गया है। मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि उसके पास करण का कवच कुंडल भी होगा, जिससे कि उसने अपने लिए इन रिंग्स को बनाया होगा। मतलब उसकी ये रिंग्स से निकली रोशनी भी बहुत हद तक करण के कवच कुंडल से मैच करती है। तो ऐसा हो सकता है काउंसलर बानी को कहीं ना कहीं से ये करण का कवच कुंडल मिल गया होगा, जैसे कि उसे गांडीप मिला था। और तो और काउंसलर बानी महाभारत के बारे में भी सब कुछ जानता है, तो वो कर्ण के कवच कुंडल के बारे में भी जानता होगा, जिससे मिलने के बाद उसने अपने लिए इन रिंग्स को बनाया होगा, जो कि उसे प्रोटेक्ट भी करती है और उसे पावरफुल भी बनाती है। बट हाँ, ये मेरी अपनी थियरी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो कल की मूवी के OTT पर आ जाने के बाद मैंने एक बार फिर से मूवी को देख लिया है, जिसे देखने के बाद मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं, प्लस कुछ नए हिडन डिटेल्स भी ढूंढे हैं, जिसे आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे में यास्किन का जो कैरेक्टर है उसके बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि वो कली पुरुष है या नहीं, और अगर वो कली पुरुष है तो उसका नाम यास्किन क्यों है। तो इस सवाल का जवाब हमें इस सीन में मिल जाता है। यास्किन यहाँ पर इस साइंटिस्ट को कहता है, ना जाने कितने युग आए और गए पर तुम इंसान कभी नहीं बदले। इस सीन में यास्किन युग वर्ड का इस्तेमाल करता है, मतलब वो इंसानों को काफी पहले से देखता आ रहा है। काफी पहले से मतलब काफी सालों पहले से, जो कि यास्किन के लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट कली पुरुष 100% ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो हजारों सालों से इंसानों को देखता आ रहा है। तो इस आधार पर हम मान सकते हैं कि हाँ, यास्किन ही कली पुरुष है। बट हाँ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नेक्स्ट, इस सीन में भैरवा SS राजामौली को देखकर कहता है, अभी पकड़ लिए तो 5 साल तक नहीं छोड़ेगा। वो सीधा रेफरेंस था बाहुबली का। बाहुबली को बनाने में 5 साल लगे थे, और उन 5 सालों में प्रभास ने किसी भी मूवी में काम नहीं किया था। और हाँ, इस सीन के बारे में एक बहुत तगड़ी डिटेल और भी है, जो कि अगर सही होता है तो आने वाले समय में इंडियन सिनेमा में कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं होगा जो कि प्रभास नहीं तोड़ेंगे, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, इस सीन में ये बंदा भैरवा के फ्यूचर के बारे में बताता है, जिसके लिए वो अपने तोते को कुछ कार्ड शो करने को कहता है, जिसमें से कि हम फर्स्ट कार्ड में सूर्यदेव को नोटिस कर सकते हैं, जो कि कर्ण के फादर है। बट सेकंड कार्ड में हम सिर्फ एक हाथ को नोटिस कर सकते हैं, जिसने कि कुछ पकड़ रखा है। और अगर आपने नोटिस करा होगा तो कुछ ऐसा ही हमें मूवी के लास्ट में देखने को मिल जाता है, जब भैरवा पहली बार अपने विजय धनुष को उठाता है और कर्ण में बदल जाता है। मतलब डिटेलिंग तो इसे ही कहते हैं, मान गए नाग अश्विन। तो कुल मिलाकर ये बंदा सही कह रहा था, उसने भैरवा के फ्यूचर को सच में देखा था, जो कि आगे चलकर बहुत उलझने वाली है। नेक्स्ट, इस सीन में जैसे ही सुमति को सीरम निकालने के लिए इस मशीन पे लेटाया जाता है, हमें समझ आ जाता है कि अब जो पावर एक्टिव हुई है वो गॉड्स पावर है, मतलब भगवान कल की सुमति के कोख में है, तो ऐसा तो होना ही था। और ठीक उसी समय गांडीप भी एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद कोई भी गांडीप को छू नहीं सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमें इस सीन में देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये होती है कि जब गांडीप एक्टिव होता है तब हम उसे इस मेज पर कुछ इस प्रकार से रखा हुआ साफ देख सकते हैं। बट वहीं दूसरे दिन जब काउंसलर बानी मानस के साथ यहाँ आता है, तब हम गांडीप को दूसरे एंगल से रखा हुआ नोटिस कर सकते हैं, साफ देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर जब कोई गांडीप को छू ही नहीं सकता था, ना कोई इंसान ना कोई मशीन, तब भला उसे उठाकर इस तरह से किसने रखा होगा, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये या तो एक मिस्टेक हो सकती है, या फिर गांडीप को काउंसलर बानी ने ऐसे रखा होगा, क्योंकि इस सीन में काउंसलर बानी गांडीप को छू लेता है बट उसे कुछ नहीं होता। बट वहीं दूसरी तरफ इस मशीन का क्या हाल होता है वो तो आप देख ही सकते हैं। बट हाँ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट, इस सीन में भैरवा अपने गैजेट्स की मदद से अश्वत्थामा की कॉपी कर लेता है, यहाँ तक कि वो उसके धनुष की भी कॉपी कर लेता है। बट यहाँ पर नाग अश्विन हमें एक बहुत तगड़ी डिटेल देते हैं, भैरवा भले ही अश्वत्थामा की कॉपी कर सकता है, बट वो उसके जितना पावरफुल नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं उसका वेपन, जो कि अश्वत्थामा की वेपन की कॉपी थी, वो बहुत आसानी से टूट जाता है, और भैरवा भी बहुत आसानी से अश्वत्थामा से हार जाता है। नेक्स्ट, बहुत से लोगों का यह सवाल था कि कर्ण ही क्यों। नाग अश्विन मूवी में महाभारत के किसी भी योद्धा को दिखा सकते थे, जैसे में वो भीम को दिखा सकते थे, अर्जुन को दिखा सकते थे। मतलब अर्जुन को तो वो 100% ही दिखा सकते थे, क्योंकि महाभारत में अर्जुन से ज्यादा कोई भी योद्धा श्री कृष्ण के इतना करीब नहीं था। बट उन्होंने कर्ण को ही क्यों दिखाया।
तो देखो, मूवी में नाग अश्विन यास्किन को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मूवी में गांडीव को दिखाया और फाइनली मूवी के लास्ट में उसे यास्किन के हवाले कर दिया। मतलब कुल मिलाकर महाभारत की सबसे बड़ी वेपन कली पुरुष के पास है, बुराई के हाथों में है, जिसे महाभारत में सिर्फ एक ही योद्धा टक्कर दे सकता था और इस कलयुग में भी सिर्फ एक ही योद्धा उस धनुष को टक्कर दे सकता है, विच मीन्स अंगराज कर्ण। अगर गांडीव के आगे कोई टिक सकता है तो वो कर्ण का विजय धनुष है। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि विजय धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि वो भगवान शिव का धनुष है, जो कि बाद में फिर परशुराम को मिला और फिर कर्ण को। तो कुल मिलाकर मूवी में मानस अश्वत्थामा को हरा देता है। तो सोचो अश्वत्थामा यास्किन से सुमति को कैसे प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए मूवी में नाग अश्विन ने हमें कर्ण का रीइंकार्नेशन दिखाया है, जो कि अब अश्वत्थामा के साथ सुमति और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करने वाला है। नेक्स्ट, इस सीन में अश्वत्थामा बिना पीछे मुड़े ये जान जाता है कि उसके पीछे जो खड़ा है वो श्री कृष्ण ही है, बट कैसे। तो इस सीन में अश्वत्थामा पीछे मुड़कर नहीं देखता है, बट वो परछाई में श्री कृष्ण के मोड़ पंख को देख लेता है, जिससे कि वो जान पाता है कि उसके पीछे जो खड़ा है वो कोई और नहीं श्री कृष्ण है। नेक्स्ट, मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया है कि संभाला के लोग जानते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी अवतार में आते हैं, और तो और वो कल्कि पुराण के बारे में भी जानते हैं। बट पॉइंट ये है कि अगर वो कल्कि पुराण के बारे में जानते हैं तो वो अश्वत्थामा को भी पहचान लेते हैं, बट जब अश्वत्थामा पहली बार संभाला आता है तब उसे कोई भी पहचान नहीं पाता है, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। वो अश्वत्थामा को ऐसे नहीं तो कम से कम उसके शिव मणि से तो पहचान ही सकते थे, बट मूवी में हमें अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट, इस सीन में जब भैरवा कॉम्प्लेक्स के अंदर जाता है तब वो वहाँ पर एक संतरा तोड़कर खाता है, वो भी उस संतरे को बिना छीले खाता है। तो ऐसा हमें मूवी में इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस बचा ही नहीं है, वो भी बहुत टाइम पहले से। इसीलिए भैरवा को पता ही नहीं है कि वो जो खा रहा है वो क्या है और उसे कैसे खाया जाता है। और कुछ ऐसा ही चीज़ हम इस सीन में भी नोटिस कर सकते हैं। राया को यहाँ पर एक प्लास्टिक का फूल मिलता है, जिसके बारे में पूछे जाने के बाद वो कहता है उसे नहीं पता ये क्या है। नेक्स्ट, इस सीन में हमें एस.एस. राजामौली को दिखाया जाता है, जो कि भैरवा को पकड़ने आते हैं, और यहाँ पर हमें एक बहुत तगड़ी डिटेल देखने को मिल जाती है। एस.एस. राजामौली जिस व्हीकल को चला रहे होते हैं उसकी गियर शिफ्टर में हम बाहुबली की तलवार के इस घोड़े वाले निशान को नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब अगर नाग अश्विन इस चीज़ को मूवी में किसी और कैरेक्टर के साथ दिखाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल बात थी, बट इस चीज़ को हमें एस.एस. राजामौली से जोड़ कर दिखाया गया है, तो हम ऐसा 101% मान सकते हैं कि ये कोई हिंट था एस.एस. राजामौली की तरफ से कि वो बाहुबली 3 के बारे में प्लान कर रहे हैं। बट आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।